हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज आप मेरे साथ टेक करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के डिलीटेड टॉपिक्स को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना बेटा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिलीटेड टॉपिक एंड रैशनलाइज्ड टॉपिक्स। तो इनमें एक फर्क रहता है, और जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमको पता ही नहीं होता कि यार ये तो सिलेबस में है ही नहीं है, ये तो कवर करना ही नहीं है, और हम कई कई टॉपिक्स को लेकर टेंशन लेते रहते हैं, यार ये तो हमारी टीचर ने करवाया नहीं है। तो उस केस में आप गलत टॉपिक्स को है ना लीव ना करें और सही टॉपिक्स को पढ़कर जाएं। तो उसके लिए मैं आपके लिए इस वीडियो में आपको टिक मार्क करवाने वाली हूं कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डिलीटेड टॉपिक्स। ठीक है, तो वो गलत वाले टॉपिक्स को लीव करना है और सही वाले टॉपिक्स को साथ में जोड़कर चलना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम होपिंग कि आपने अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लिया है। तो इन्हीं एनसीईआरटी के पीडीएफ्स को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने टिक मार्क किए हैं बेटा कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं सिलेबस में से। सो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम होपिंग कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपको मैम का कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली K12 सेक्शन में जाके ज्वाइन कर लेना है मैम का कम्युनिटी ग्रुप। सिंपली बेटा आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी मैं टिक मार्क करवाऊंगी, बट वो पीडीएफ्स कहीं तो आपको मिलेंगे ना यार। अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप K12 सेक्शन में जाएंगे। कहने को ये K12 है, बट इसमें हम साथ ही साथ CUT के कोर्सेज भी आपको पढ़ाते हैं। तो बेटा K12 सेक्शन में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे कम्युनिटी पर। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड बेटा नीचे होगा कम्युनिटी का ऑप्शन, एंड फिर आप क्लिक करेंगे एक्सप्लोर ग्रुप्स पर। एक्सप्लोर ग्रुप्स पर जैसे ही आप एक्सप्लोर ग्रुप्स पर क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे क्या, फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम। फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप। ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप। सो इस तरीके से अगर आप इस कम्युनिटी ग्रुप में आ जाते हैं, उसके बाद आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैम इज ऑलवेज देयर हियर, है ना। मैम हमेशा उस ग्रुप में इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करती रहती है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर आप बात करें बेटा, आप एनसीईआरटी का फर्स्ट वाली बुक का पीडीएफ अगर ओपन करते हैं, आप कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एनसीईआरटी है ही नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में ये वाले जो टॉपिक्स हैं दैट हैज बीन कट, बट अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको नहीं पढ़कर जाने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। बेटा फर्स्ट चैप्टर में अगर आप आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में अगर आप आते हैं, सो ये कुल मिलाकर आपके पास कहानी है। एक बार मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इस कैमरे का एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन दीज थिंग्स। चलिए बेटा, आई होप अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इस फर्स्ट चैप्टर में यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में यू कैन सी दैट आपके पास जो टॉपिक है 1.4, जिसमें आपके पास चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में बताया गया है। चार्जिंग बाय इंडक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस। बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो इसको आपको नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ के जाना है, ये आपके सिलेबस में से कट चुका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बाकी सब चीजें आपके सिलेबस में है। नथिंग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1। फिर आगे चलते बेटा चैप्टर नंबर 2 की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यहाँ पे एक टॉपिक आता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर हैज बीन रिड्यूस्ड। बेटा इसको आपको पढ़कर नहीं जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रेजिस्टर्स नाम का एक टॉपिक है, इसको सिलेबस में से निकाल दिया गया है, इसको भी आपको करके नहीं जाना है, दैट हैज बीन डिलीटेड। साथ ही साथ बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल को भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल को क्यों रिड्यूस किया गया है, व्हाट इज द रीजन? देखो ये एक तरह की बहुत 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 बड़ी बेवकूफ़ी है जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ऑफ द रेजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है। पता है बेवकूफ़ी क्यों बोल रही हूँ, क्या रीज़न है बेवकूफ़ी बोलने का? रीज़न ये है मेरे बच्चा लोग कि अगर आप इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं तो आप किरचॉफ्स लॉ में जब जाएंगे, रेजिस्टर के कॉम्बिनेशंस के साथ सेल के कॉम्बिनेशंस लगे होंगे, तब आप वहाँ पे सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करोगे? आप पावर का टॉपिक पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल पावर का टॉपिक पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पे आप बल्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप रेजिस्टर का सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करोगे? तो यार वैसे ये दिखाने के लिए ना कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा बोल देते हैं कट चुके हैं सिलेबस में से, इट हैज बीन
रिड्यूस, बट एक्चुअली थोड़ी कम हुए हैं यार। ये इसीलिए कम दिखा दिए जाते हैं बिकॉज 10th क्लास में ये चीजें थी आपको, ठीक है, तो वो मान के चलते हैं आपको आता है, आपको आता है, इसलिए वो बोलते हैं कि ये कट हो चुका है सिलेबस में से, ठीक है। नेक्स्ट आगे मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर, ये क्वेश्चनेबल है। वैसे तो ये बोला गया कि रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली इट हैज बीन रिड्यूस, बट मैं जब भी आपको इस चैनल पर करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाने आई हूँ चैप्टर, मैंने हमेशा मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर का आपको ओवरव्यू दिया है, क्योंकि कहते हैं ना यार बुरा वक्त जब आता है तो पता नहीं लगता है और फिर बहुत पछतावा होता है और फिर बाद में पछतावा करने से कुछ फायदा नहीं होता है। सो मीटर ब्रिज का जो थेरेटिकल एप्लीकेशन, थेरेटिकल पार्ट है यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में है ना, बट मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं, पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस में नहीं। बेटा मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर आप लैब्स में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तब भी तो स्टडी करते हैं। सो इसका जो बेसिक आइडिया बेटा यू शुड हैव, ठीक है। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी एक आधा न्यूमेरिकल देख के जाना। पोटेंशियोमीटर का जो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वो बेसिक देख जाना यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाना, ठीक है, डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाना। इसी चैनल पर यशस्वी बैच में मैंने आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया है, जिसमें मैं अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं और साथ ही साथ में बात करूं चैप्टर 1, 2 एंड 3 की, और इसी के साथ कॉम्बिनेशन में बेटा सिंक के साथ 2 और सीरीज आई थी, जिसमें जुनून सीरीज आती है और 10 डेज हार्ड प्री बोर्ड चैलेंज आता है बेटा, उसमें रिमेनिंग के चैप्टर्स करवाए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें यशस्वी बैच में अगर आप जाएंगे तो आपको मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज इन सेशन पार्ट नंबर 3 और 4, एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से 4.4 दैट इज मोशन एंड कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन एंड कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन कट, इसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। इट हैज बीन रिड्यूस्ड 4.4 बेटा कट चुका है सिलेबस में से। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें द सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड, इसमें से टोरॉइड हैज बीन रिड्यूस्ड, सोलेनॉइड का सिर्फ बेसिक आइडिया है, ठीक है, सोलेनॉइड का सिर्फ बेसिक आइडिया, डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में सोलेनॉइड की भी। टोरॉइड की आपके पास डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सोलेनॉइड का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगर किसी की बुक में साइक्लोट्रॉन जैसी एक बला है ना, साइक्लोट्रॉन जैसा एक टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको भी एकदम कटम कटाई कर देना, वो भी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं, इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म जिसमें से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे, है ना, डिक्लाइनेशन एंगल के ऊपर, इंक्लाइनेशन एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते थे, बच्चों को बहुत परेशान करते थे, तो ये वाला भी रिड्यूस हो चुका है आपका टॉपिक, अर्थ मैग्नेटिज्म कट चुका है सिलेबस में से। नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये भी रिड्यूस है बेटा सिलेबस में से। सो 5.7 एंड 5.4 इज रिड्यूस्ड। अब आपकी एनसीईआरटी में जो भी पेज नंबर्स पर रिस्पेक्टिवली मेंशन है, आप प्लीज उसके हिसाब से उनको डिलीटेड टॉपिक्स में लगा देना, ठीक है। ये वाले आपको टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं करके जाने। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर द सीबीएसई बोर्ड एस्पिरेंट्स, स्टेट बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आप ऐसे सोच रहे हैं कि हमको तो मीटर ब्रिज करवाया था, हमको तो पोटेंशियोमीटर करवाया था और मैम बोल रही रिड्यूस हो गया, तो बेटा वो फिर सही नहीं है ना, ये आपके लिए वीडियो नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो है, ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एनर्जी कंसिडरेशन, क्वांटिटेटिव स्टडी कट, एडी करंट्स कट, बेटा ये दोनों चीजें आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुकी हैं। सो यहाँ पर आकर आपकी जो नैया है ना वो अड़ जाती है कि मैम क्या ये एनर्जी कंसिडरेशन, ये जो पावर और वो फोर्स वाला फॉर्मूला है वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। मोशनल ईएमएफ का बेसिक ओवरव्यू ले लेना, EMF इज इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, खुदा ना खास्ता, वैसे तो मैंने वो इंक्लूड नहीं करवाया था, मैंने ना ही उसको सॉल्व करवाया था, पर एक बार उसको देख जाना अपने एंड से, अगर आपको टाइम मिलता है आप उसको देख जाना, क्योंकि चांसेस बेटा कुछ भी हो सकते हैं, है ना, बाई चांस अगर उसमें से पूछ लिया तो। और अभी इसी वीक में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है, मैं कंप्लीट सिलेबस मैराथन आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल यार, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही मज़ेदार सेशंस चलने वाले हैं अब आगे अपकमिंग वीक में। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करो, ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा एलसी ऑसिलेशंस ये सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, एलसी ऑसिलेशंस इज नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, इट हैज बीन रिड्यूस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से बेटा कुछ भी एज सच रिड्यूस नहीं हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक था ना
इसका सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसका सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके जी, सिर्फ इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक्सप्रेशन रहता है आई डी इज इक्वल्स टू आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, है ना। और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट को कंडक्शन करंट के इक्वल प्रूफ करना आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चले, अब हम चलते हैं बुक नंबर 2 पे। बुक नंबर 1 इज डन। आई एम होपिंग आपने मेरे साथ सारे के सारे डिलीटेड टॉपिक्स को मार्क कर लिया है। चलिए बेटा बुक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला चैप्टर आपके पास आ गया है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से बेटा आपके पास सबसे पहला टॉपिक जो कटम कटाई हुआ है वो मिरर इक्वेशन नहीं है। मिरर इक्वेशन पिछले सालों में रिड्यूस्ड माना गया था जब कोविड का टाइम आया था, बट अब मिरर इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो भी आपके सिलेबस में है, बट उसके जो चांसेस रहते हैं वो लेंस फॉर्मूला या लेंस है ना मेकर फॉर्मूला के कंपैरिजन में कम रहते हैं, क्योंकि वो आपका क्लास 10th का टॉपिक है। सो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि इसमें से कम पूछा जाएगा, मिरर इक्वेशन वाले में से, लेंस वाले पार्ट में से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, प्रिज्म वाले पार्ट में से ज्यादा पूछा जा सकता है। बेटा कटा कौन सा टॉपिक है इसमें, डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म और सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई आप क्लास 10वीं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेव ऑप्टिक्स में से बेटा इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। बेटा इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन जब मैं बोल रही हूँ कटा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खत्म हो चुका है ना, डेरिवेशन वाला पार्ट रिड्यूस हो चुका है, डेरिवेशन वाला पार्ट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट बेटा कट चुका है आपके सिलेबस में से। वाईडीएसई का सिर्फ पाथ डिफरेंसेस का मैक्सिमम और मिनिमा वाला कंडीशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है, वो वाले बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है बेटा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके लिए रिड्यूस हो चुके हैं आपके सिलेबस में से। नेक्स्ट अगर आगे चले, एटम्स नाम की बला हमारे गले से नहीं उतरी है भाई, एटम्स तो पूरा आना है, बोहर्स मॉडल, बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर का रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, जान ले लेता है। इसकी डेरिवेशन एकदम मस्त तरीके से बेटा आपके लिए है ना, मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करवाई थी। आई होप यू आर पार्ट ऑफ संकल्प बैच, संकल्प 1.0 या 2.0 के आप पार्ट हैं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बेटा वहाँ पे देखा होगा आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया है इस डेरिवेशन को। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट बैच दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं है बेटा आप पार्ट, तो आप आज भी पार्ट बन सकते हैं संकल्प 2.0 का यूजिंग दिस कोड Y549। अगर आज भी आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आप फिजिक्स कोर आर्मी का पार्ट माने जाएंगे, एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स तक बेटा ये बैच आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है, ठीक है। इसका प्राइस 499 भी नहीं है यार, इट्स ऑलमोस्ट 479 के अबाउट, ठीक है। तो लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू स्टिल फील कि यार नहीं इसके अलावा मुझे संकल्प प्रो बैच में जाना है, बिकॉज मुझे प्रो बनना है, क्योंकि यहाँ पर प्रो बैच में CUT प्लस बोर्ड्स की तैयारी करवा रहे हैं बेटा हम। ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस बैच एंड आई एम रियली एक्साइटेड यार कि जैसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम्स खत्म होना मैं आपको वो धड़ाधड़ MCQ वाली अप्रोच के साथ पढ़ाऊँ यार। CUT में धड़ाधड़ MCQ सॉल्व होते हैं और बहुत मज़ा आता है यार, है ना। एंड आप अच्छे कॉलेज में जब जाते हैं ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आप फील करते हैं। सो वो आपको इस बैच में आकर मिलेगा, तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच एज वेल बेटा, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट आगे की बात करें, नेक्स्ट बेटा आपके लिए आता है चैप्टर नंबर 13 दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में बेटा आपके पास रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट हैज बीन रिड्यूस्ड कंप्लीटली। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स वाला पार्ट है ना, कहीं कहीं जगह पर बोला जाता है कि ये रिड्यूस है, बट मैं मान के चलती हूँ कि यार कर लो ना, थोड़ा सा तो बेसिक आइडिया न्यूक्लियर फोर्स का, कितना ही टाइम लगेगा यार, है ना। तो ये न्यूक्लियर फोर्स वाला मैं रिड्यूस नहीं मानूंगी और ना ही मैं तुमको रिड्यूस मानने दूंगी, तो तुम इसको करके जाओगे, यू हैव टू कवर इट, ठीक है, यू हैव टू डू इट, ठीक है। इसका ग्राफ भी है इसके साथ एक एसोसिएटेड बेटा पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो भी करके जाना है कवर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये आता है एक ऐसा चैप्टर जिसमें धड़ 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 सब कुछ बहुत कुछ कट चुका है बेटा सिलेबस में से, जिसमें अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, जंक्शन ट्रांजिस्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सब कुछ कट चुका है। सेमीकंडक्टर बहुत ही प्यारा पिद्दू सा चैप्टर रह गया है, सो इसको भी बेटा आपको कवर करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपकी NCERT में है, अगर आपने कोई बहुत पुरानी NCERT ले रखी है तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपके NCERT में होगा, जरूर होगा, तो वो रिड्यूस्ड है
बोर्ड्स एग्जाम्स में से, बट वो चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, बेटा अगर आप नीट एस्पिरेंट है ना तो तब भी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ना पड़ता है, बट अगर आप CUET के एस्पिरेंट हैं तो उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम इज देयर, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, एंटीना वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस सेट्स में CUET के। सो वहां पर जाके बेटा नैया डूब जाएगी। मैं तभी बोलती हूँ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, है ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड CUET, तो वहां पर आपका CUET वाला बैच ही काम आएगा। सो एनरोल इन दिस बैच, आपका बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी उस पर बीच में ही इंक्लूडेड है, सैम्पल पेपर्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इन सब डिलीटेड टॉपिक्स को खल्लास कर देंगे और कमेंट्स करके जरूर से बताएंगे बेटा वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर से करेंगे वीडियो को। प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपको कुछ भी क्वेरी आ रही है, आपको कुछ भी मैम से पूछना है, तो यू कैन मेल मी ऑन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, दैट इज arshpreet.singh@247.com। and thank you so much for attending today's video. Wish you good luck, stay tuned, don't forget to comment below. Bye bye.